बंदर, कीवी, फल चोर, खरगोश और हिरन। जंगल में एक शरारती और चोर बंदर रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू एक दिन गांव के बाजार आता है। बाजार में फलों का एक दुकान था और दुकानदार जोर जोर से चिल्लाकर फल बेच रहा था। ले लो ताजे ताजे कीवी ले लो, फ्रेश माल है एकदम फ्रेश, ले लो कीवी खाते ही तंदुरुस्त बन जाओ, आओ आओ जल्दी ले जाओ। चिंटू कीवी नाम सुनकर हैरान हो जाता है। कीवी, ये कैसा फल है? मैंने तो कभी सुना भी नहीं ऐसे फल के बारे में। लगता है ये बाजार में नया आया है। चिंटू दबे पाँव चोरी छुपे पीछे से दुकान में आता है। वो दोनों हाथों से कीवी को उठाता है, पर दुकानदार चिंटू को देख लेता है। वो एक लकड़ी पकड़ता है और कहता है, अरे बंदर के बच्चे, मेरा कीवी चुरा रहा है, रुक मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर दुकानदार बंदर के हाथ पर लकड़ी जोर से मारता है, जिस वजह से एक हाथ की कीवी नीचे गिर जाती है और दूसरे हाथ की कीवी को पकड़कर चिंटू वहाँ से भाग जाता है। जंगल में आकर चिंटू कीवी को देखते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से आज मुझे जोर की पड़ी, हाथ तो बहुत दर्द कर रहा है। देखता हूँ कि जिसके लिए इतना मार खाया उसका टेस्ट कैसा है। ऐसा कहकर चिंटू कीवी खाने लगता है। उसे कीवी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, ये कीवी तो बड़ा ही टेस्टी है। मुझे ऐसे और कीवी चुराने होंगे, पर गांव में गया तो मार पड़ेगी। कुछ अलग नया रास्ता ढूंढना होगा। चिंटू जंगल में अब कीवी फल के पेड़ को ढूंढने लगता है। उसे जंगल में कीवी का पेड़ तो नहीं मिलता। अब वो गांव में फलों के बगीचे ढूंढने लगता है। ऐसे में उसे एक जगह पर कीवी का पेड़ दिखाई देता है। तब शरारती चिंटू एक योजना बनाता है। चिंटू खरगोश से मिलता है और कहता है, सुनो खरगोश, इंसानों ने एक ऐसा फल बनाया है जिसे खाते ही हम तंदुरुस्त बन जाएंगे और हमारी बीमारियां भी खत्म हो जाएगी। क्या तुम मेरे साथ चलोगे कीवी खाने? ना बाबा, मैं बीमार भी नहीं हूँ और ना ही कमजोर। मुझे कीवी खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खरगोश चिंटू को साफ साफ मना कर लेता है। ऐसे ही चिंटू सारे जानवरों से भी कहता है, पर वो सारे इंसानों से डर कर मना करते हैं। अब धीरे धीरे कीवी के फल की बात जंगल में फैल जाती है। जंगल में रहने वाले बाघ को भी कीवी फल का पता चल जाता है। अरे मैं तो कब से बीमार हूँ और अब मुझ में वो ताकत भी नहीं रही, तो क्यों ना मैं उस कीवी फल को खाकर देखूं। कोई चमत्कार हुआ तो मेरे फायदे का ही होगा ना। ऐसा सोचकर बाघ चिंटू से मिलता है। बाघ अपनी बीमारी की सारी बात उसे बता देता है। चिंटू भी बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, अब बाघ की मदद से मैं रोज कीवी के फल खा सकता हूँ। बाघ की दहशत से इंसान ऐसे ही दूर भाग जाएंगे। इससे मुझे ना कोई मार पड़ेगी और ना ही कोई मुझे पकड़ पाएगा। चिंटू ऐसा सोचकर बाघ से कहता है, हाँ बाघ, आपकी तबीयत एकदम से ठीक हो जाएगी। ताकत तो आप में ठूस ठूस के भर जाएगी। चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको कीवी का पेड़। चिंटू बाघ को फलों के बगीचे में ले आता है। बाघ को कीवी का पेड़ भी दिखाता है। बगीचे में लोग काम कर रहे थे। तब लोगों को भगाने के लिए बाघ जोर की दहाड़ लगाता है, जिस वजह से लोग डर कर भाग जाते हैं। अब पूरा रास्ता क्लियर था, कोई रुकावट नहीं थी। तब चिंटू पेड़ से कीवी तोड़ कर लाता है। बाघ और चिंटू आराम से कीवी फल को खाकर जंगल वापिस आते हैं। अब रोज बाघ और चिंटू बगीचे में आकर कीवी फल खाने लगते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। तब बाघ चिंटू से कहता है, अरे चिंटू, एक हफ्ता हो गया पर फल अभी तक अपना असर क्यों नहीं दिखा रहा? बाघ जी, 1 महीना तो होने दीजिए, फिर देखना कैसे सारे जानवर आपकी तंदुरुस्ती का राज पूछते फिरेंगे आपके पीछे। बाघ चिंटू की बात मान लेता है, पर इधर गांव में लोग बाघ के डर की वजह से बगीचे में काम करने से मना करने लगते हैं।
बगीचे का मालिक नुकसान होने के डर से सोचता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बगीचे के फल खराब हो जाएंगे और मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे उस बाग का बंदोबस्त करना होगा। बगीचे का मालिक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करता है। तब फॉरेस्ट ऑफिसर बाघ को पकड़ने के लिए बगीचे में पिंजरा लगाते हैं। उसे झाड़ियों से ढक देते हैं ताकि बाघ उसे देख न पाए, और बाघ को फंसाने के लिए वहाँ हिरन को बांध कर रखते हैं। दूसरे दिन बाघ और चिंटू बगीचे में आते हैं। तब बाघ की नजर बंधी हुई हिरन पर जाती है। बाघ तो ठहरा मांसाहारी जानवर, हिरन को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, आज तो कीवी के साथ साथ हिरन भी खाने को मिलेगी। डबल मजा आएगा आज। बाघ जी, पहले बकरी का स्वाद ले लीजिए, तब तक मैं कीवी तोड़ता हूँ। चिंटू कीवी के पेड़ पर चढ़ता है और बाघ हिरन की तरफ बढ़ता है। बाघ को आते देख हिरन सोचती है, बाप रे, ये बाघ मुझे कच्चा चबा जाएगा। खुद की जान बचानी है तो मुझे इसे असलियत बतानी होगी। बाघ हिरन पर हमला करता कि हिरन कहती है, रुक जाइए बाघ जी, एक भी कदम आपने बढ़ाया तो आप पिंजरे में कैद हो जाओगे। हिरन की बात सुनकर बाघ रुक जाता है। तब हिरन सारी सच्चाई बाघ को बता देती है। तब बाघ को पिंजरे की और चिंटू की असलियत पता चल जाती है। फिर क्या, बाघ खुद को बचाने जंगल भाग जाता है। चिंटू बाघ के पास आता है। तब बाघ उस पर गुस्सा करने लगता है। तुम्हारी वजह से आज मैं फंसने वाला था। चिंटू, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मेरी बीमारी का फायदा खुद के फायदे के लिए करना चाहता था। आज तो तू गया काम से चिंटू। बाघ चिंटू को मारने जाता है। तब चिंटू कहता है, नहीं नहीं बाघ जी, मुझे मत मारो, छोड़ दो। देखिए, आज से मैं चोरी और शरारत करना छोड़ दूंगा। मैं वापस कभी किसी को नहीं फंसाऊंगा। चिंटू बाघ से माफी मांगता है। तब बाघ भी उसे माफ कर देता है। उस दिन से चिंटू भी सुधर जाता है। चिंटू चोरी और शरारत करना छोड़कर अच्छे से जीने लगता है। नीति: धोखा और चोरी करने से हमेशा नुकसान होता है और ईमानदारी से सम्मान मिलता है।